अब हम लोग आते हैं सवाल पर, डिस्कशन बिल्कुल बंद है ना, नो टॉक नो वॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। देखिए ध्यान से एकदम बढ़िया से समझना है, आगे के क्वेश्चन को समझते हैं। आप लोग को मैंने बोला था कि जैसे मन करे वैसे इसको बनाइएगा, बन जाए तो ठीक, नहीं तो बाकी मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। बनाए हो, कैसे बनाए हो ये 2 नंबर बता सकते हो? लघुत्तम लेके बनाए हो क्या? अच्छा कुछ मान के बनाए हो, चलो कुछ मान के भी बना के देखते हैं, ठीक है। जैसे वो बनाया है ए और बी माने हो तो ए और बी ही मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम भी बना रहे हैं, आप मिलाइएगा आपका सही है कि नहीं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को या इस क्वेश्चन को, चाहे कोई भी क्वेश्चन को बनाने का तरीका होता है कि विलोपन विधि से हम बनाते हैं, नियम हमारा ये है। लेकिन विलोपन विधि में होने के लिए उसे एक समीकरण के रूप में होना जरूरी है, बाटा में रहेगा तो हम नहीं बना पाएंगे। तो आप लोग यहाँ काफी बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि सवाल का लेवल अब थोड़ा हाई हो गया है। अब यहाँ से आपको ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे ज्यादा हार्ड नहीं होगा। और इसको जो समझ गया तो समझो कि एकदम विलोपन विधि पूरा उसका क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद इससे आसान ही क्वेश्चन रहेगा, भारी नहीं रहेगा। अब तुमको अलग अलग तरीके का क्वेश्चन नजर आ रहा है, लेकिन इन सभी क्वेश्चनों में एक कॉमन चीज आपको समझना है। जो इस बात को अभी पकड़ लेगा सवाल बनते चला जाएगा। सब देखते जाओ, हर सवाल में एक खास चीज आपको दिखा रहे हैं। जैसे आप यहाँ सवाल नंबर 2 में देखिएगा, तो दो को थोड़ा साइड में अगर कर दें, दो को थोड़ा साइड में सोचिए, इमेजिन कीजिए, तो दो के साइड में करने का मतलब हुआ कि यहाँ पर एक हम मान लिए, यानी 2 गुना 1। सुन रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? 2 को 2 गुना 1 अगर मान लोगे तो 2 साइड में हो जाएगा, तो ये 1/√x कहलाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे सोच के देखिए, इसमें 4 को साइड में कीजिएगा तो यहाँ भी क्या बचेगा? 1/√x। क्या इंटरेस्टिंग चीज है, दोनों में मैच किया कि नहीं? मैच कर गया। अब यहाँ भी देखिए, 3 को थोड़ा साइड में सोचिए तो 1/√y हुआ। 9 को थोड़ा साइड में करिए, -9 अलग हो गया तो 1/√y। बोलो दोनों में मैच किया। तो जो चीज मैच करता है उसी सवाल को हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस सवाल में देख पा रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि इसमें और इसमें क्या चीज मैच कर रहा है, 1/√x, तो हम थोड़ा देर के लिए क्वेश्चन को, जैसे 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, कितने नंबर का है? 1 नंबर का है ना, 1 नंबर का 2, तो आप 1/√x जो देख रहे हैं, √x, इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी। जैसे हम मान लीजिए कि हम इसको क्या मान लिए, a मान लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या चीज मैच कराते हैं, यहाँ पे लिख देंगे माना, और उसके बाद क्या लिखेंगे, √y, है ना। इसको क्या मान लेंगे, b। बोलो मान सकते हैं। अब जब हम ये मान लिए तो इसको बड़े आराम से उसके जगह पर इसको लिख सकते हैं। बात बुझाया? छोटा ए मानना है छोटा ए मानो, बड़ा ए मानना है बड़ा ए मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप गौर से देखिए, 1/√x को माने थे, 2 को साइड में किए थे ना जी। चलिए अगर ना बुझाए तो सवाल को भी लिख सकते हो। जैसे सवाल मेरा है 2/√x, फिर +3/√y, और बराबर में कितना है, 2 है। अब आप यहाँ इंप्लाई दैट का चिन्ह दे दीजिए, और उसके बाद 2 को साइड में किए थे तो क्या हुआ था, 1/√x, 2 गुने 1/√x, फिर +3 को साइड में किए थे तो 1/√y, और बराबर में क्या था, 2। अब बोलिए इतना दूर को क्या माने हो, a, तो 2 लिख कर इसके जगह पर क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो। फिर +3 और इसको क्या लिख सकते हो, b, अब बराबर में 2। बोलो समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से अब आपको इसके बाद वाला समीकरण देखना है, क्या लिखा हुआ है, 4/√x लिखा हुआ है, माइनस 9/√y, 9/√y बराबर -1। तो हम यहाँ पे -1 लिख लिए। 4 को साइड में किए 1/√x, 9 को साइड में कर दिए 1/√y बराबर -1। अब बोलिए इसको a बोल सकते हैं, क्यों, इसको a माने हुए, -9, और इसको क्या बोल सकते हैं, b बराबर 1। समीकरण नंबर -1, समीकरण 2 हो गया। अब आप गौर से देखिए, ये विलोपन विधि पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखेंगे बराबर है कि नहीं। यहाँ 4a है, यहाँ क्या है, 2a है, तो बराबर नहीं है तो क्या करना चाहिए,
2 से किस में गुना है, तो मैच कर जाएगा। और किससे घटा दें, 2 से, तो समीकरण 2 में से घटा देंगे, क्या घटा देंगे, 1। समीकरण 1 को घटा देंगे, लेकिन कितना से गुना करके, 2 से गुना करके। तो समीकरण 2 आपका क्या है, 4a माइनस 9b बराबर क्या है, -1। इसमें से जो घटाना है वो वाला कितना से गुना करके, 2 से। तो 2 से गुना कीजिएगा, 4a आप प्लस में 6b अब बराबर क्या हो जाएगा, 4। ऐसे बट्टा का चिन्ह देंगे और चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस माइनस। देखिए ये कट गया। अब बताइए दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा, तो कितना, -15b हो जाएगा बराबर -5 हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बोलिए b बराबर क्या लिखिएगा, 5/15। तो हम इधर लिख दे रहे हैं b बराबर 5/15, काट दीजिए, 1/3 आ गया, ये b का मान आ गया। अब इस मान को कहाँ रखिएगा, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में b का मान रखने पर, अब इस मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 आपका है 2a + 3b, 2a + 3b बराबर 2। तो अब 2a + 3 और b का मान कितना, 1/3 बराबर कितना है, 2 है। अब 2 2 क्या होगा, कट जाएगा। अब अच्छा 3 3 कट जाएगा, 1 इधर कर दीजिए, तो 2a बराबर 2 - 1, बोलिए हो जाएगा। तो a बराबर कितना होगा, 1/2। ये a का मान आ गया। अब आपको लग रहा होगा कि आंसर आ गया, नहीं, आंसर अभी नहीं आया है। अब आपको ध्यान देना है कि हम क्या माने थे। देखिए a किसको माना गया था, 1/√x को, अब उसको लिखना है, तब जाकर आपको x का मान मिलेगा। तो हम अब क्या लिखेंगे, 1/√x बराबर क्या था, a, और साथ ही साथ 1/√y किसके बराबर था, ये दोनों मान था। अब दोनों हम लिख लिए। अब दोनों मान को यहाँ पुट कीजिए, 1/√x बराबर a का मान, देखिए 1/2 आया है। अच्छा इसके बाद इधर 1/√y, रूट 1/3। अब तिरछा गुना कीजिए, √x से 1 में, √x 2 से 1 में तो 2। अच्छा इधर √y बराबर कितना, 3। अब बताइए रूट इधर आएगा तो क्या होगा, स्क्वायर, तो x बराबर 2 का स्क्वायर। देखिए x बराबर हो जाएगा तो कितना आएगा, 4। एगो आंसर अब हो गया। और इधर y बराबर 3 का स्क्वायर, तो बोलिए y का मान 9, एगो 9 आंसर हो गया, एगो 4 आंसर हो गया। ये बात बुझाया। इस तरह से आप कोई भी सवाल चाहें तो मैच करा करके बना सकते हैं। जैसे अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर चाहें तो आप लघुत्तम लेकर के भी बना सकते हैं, और नहीं तो मान करके भी बना सकते हैं। कैसे, समझिए। 4 को थोड़ा साइड कीजिए, तो 4 को साइड करिएगा 1/x, यहाँ 3 को साइड कीजिए, बोलिए 1/x को क्या मानिएगा, a मानिएगा। तो a मान लीजिएगा, इसको अगर a आप मान लेते हैं तो उस तरह से मानने के बाद क्या होगा, 1/x को कि a मान ली। लेकिन क्या यहाँ पे मानने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको बाटा नहीं दिया हुआ है, तो इसमें नॉर्मली खाली इसी को a मानना है और इसको मानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप इसे विलोपन विधि से बना सकते हैं। तो बोलिए ये बन जाएगा कि बना दें, बन जाएगा। 1/x को क्या मान लीजिएगा, a। अच्छा अब बताइए इसमें क्या मैच कर रहा है, जैसे 5 है तो 5 साइड में कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 में x - 1। 6 को साइड में कर लीजिए, 1/x - 1। बोलिए 1/x - 1 मैच किया तो उसको क्या मान लेंगे, a। इसमें 1/y - 2 को क्या मान लेंगे, b। समझ में आ रहा है। तो जो मैच करेगा उसको मान लेना है। हाई वाला सवाल तिरछा गुना कर दीजिएगा, अपने आप बन जाएगा ये। अच्छा ये वाला भी वैसे ही बनेगा, लेकिन इसमें देखिए 10 को साइड कीजिए, 1/x + y मैच कर रहा है तो a मान लोगे। इसमें 1/x - y मैच कर रहा है, b मान लोगे। इसमें 1/3x + y, 1/3x + y, 2 को साइड करोगे, समझ में आया। तो ये a मान आ जाएगा। 1/3x - y
ए माना जाएगा, और ये 1/3x माइनस वाई बी मान आए। पहले बताओ मानने वाला समझ में आया कि नहीं, बनाने वाला काम होगा। अभी आप इतना समझ गए, अब हम इसमें आपको ये वाला क्वेश्चन बना दे रहे हैं, और भी कहिएगा तो बना देंगे, बस आप मानने वाला समझ में आना चाहिए कि किसको मानना है, ठीक है। तो चलो अभी तुम लोग इतना नोट करो। देखिए हमने आपको मानने वाला चीज बता दिया कि कैसे मानना है। अब आपको जो क्वेश्चन हार्ड लगे वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप घर पर जाए तो क्वेश्चन को एकदम जैसे हमने तरीका बताया उसी तरीका से बनाएं, जैसे मैच कर रहा है उसको आप मान लीजिए, और फिर समीकरण 1, 2 बनाइए, विलोपन विधि से उसको सॉल्व कर डालिए, फिर जो लास्ट में माने थे उसके जगह पर x का मान आप निकाल लीजिए। तरीका यही है। अब आप बोलिए इसमें जो कहिएगा 8 नंबर, तो पहले हमें बताइए इसमें क्या मैच कर रहा है। इसमें आप देखिए 1/3x प्लस वाई दोनों में है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, ए, ठीक है। 1/3x प्लस वाई बराबर ए। तुम ये क्वेश्चन बनाए हो? नहीं, ये नहीं बनाए हो, चलो कोई बात नहीं। तो इसको हम यहाँ पे लेट लिख दे रहे हैं, लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल टू ए। उसके बाद क्या है 1/3x माइनस वाई, तो 1/3x माइनस वाई इक्वल टू क्या मान लेंगे, बी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमने 1/3x माइनस वाई को बी मान लिया क्योंकि ये मैच कर रहा था। अब ये वाला लाइन नोट कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/3x प्लस वाई, फिर प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। बोलिए क्या लिखा जाएगा। देखिए बढ़िया से समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा लेवल हाई लग रहा है। इसको इतना पूरा सोजह को क्या माने हो, ए, आ इसको प्लस बी बराबर, समझे। अब इधर बटा है तो खत्म कैसे होगा, तिरछा गुना करके, तो 4 से तिरछा गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 4b बराबर 3, समीकरण नंबर 1। समझ में आ गया। आइए अगला लाइन नोट करते हैं, नीचे वाला बताइए कौन साइड होगा इसमें, 2 साइड होगा, तो आपको लगेगा कि 2 गुना में हो जाएगा, लेकिन ठीक से देखिए 2 नीचे है, तो जब नीचे है तो 2 भी नीचे की तरफ आएगा, समझ में आया। और नीचे की तरफ जब ये आएगा तो हमको मजबूरी में ऊपर 1 लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि गुना करें तो फिर वही आना चाहिए। समझ में आया। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1/, और उसके बाद क्या दिया हुआ है 2 इंटू 3x प्लस वाई, फिर है माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल में -1/8, ठीक है। अब ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे आपको साइड में नीचे की तरफ 2 है तो 2 भी नीचे ही आएगा, ये वाला 2 इस बट्टा के नीचे है ना, तो ये बट्टा के नीचे ही रहेगा। अब आप इसके बाद हई बट्टा लिखिएगा 1/3x प्लस वाई, तो यहाँ क्या लिखिएगा 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि गुना हो तो फिर यही आ जाना चाहिए, क्योंकि 1 में 1 से गुना होगा तो 1 आ ही जाएगा। 3 दूना 6 ना, 3 तो x के साथ है ना। अच्छा अगर तुम गुना कर दोगे तो मैचिंग भी होना चाहिए ना, मैचिंग वाला काम गड़बड़ा जाएगा। 6 कर दोगे तो हमको तो उसका मान नहीं लिखना है, 6 होगा तो मान रखाएगा नहीं, इसलिए हम गुना नहीं करेंगे। अब बोलो और कुछ दिमाग में आ रहा है तो बोलो, अलग से और कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है, समझ में आया कैसे अलग किए। तो बताओ यहाँ कैसे लिखोगे, -1/2 गुने 1/3x माइनस वाई -1/8। बोलो क्लियर हुआ एकदम। अब बताओ किसके जगह पे क्या लिखाएगा, 1/2 गुना यहाँ a माइनस 1/2 b बराबर
बोलो हो गया। अच्छा a से 1 में गुना कर दो a/2 माइनस b से b/2 बराबर, अब इधर 2 लघुत्तम ले लो, हो गया। तो a माइनस बी बराबर -1/8। अगर नीचे मैच करे तो काट देना चाहिए, जैसे 2 और 8 कट सकता है, तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ क्या हो गया 4, तो तिरछा गुना कर लेंगे, तो 4a माइनस 4b बराबर। अब सभी बच्चे बताएं ये समीकरण 1, 2 में क्या किया जाएगा, क्यों जोड़ना पड़ेगा, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से, 1 में क्या है 4a प्लस 4b बराबर में क्या है 3 है, तो 3 लिख लेते हैं, 4a माइनस 4b -1, ठीक है, माइनस नहीं सॉरी ये कट जाएगा, जोड़ न रहे, 8a इधर 3 से 1 2, तो a बराबर 2/8 इक्वल टू 1/4, तो a बराबर 1/4। अब बोलिए a के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 4a प्लस 4b 4a प्लस 4b बराबर 3 है, कहाँ रखना, तो a के जगह पर 1/4 प्लस 4b बराबर 3, 4 4 कट गया, 1 इधर आएगा, तो 4b बराबर 3 माइनस 1, तब बोलो 4b 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तब b का मान, तब b का मान आ गया। अभी आंसर नहीं हुआ है, हम लोग माने क्या है, देखिए क्या माने किए हैं, 1/3x प्लस वाई बराबर क्या माने है a, तो उसको पहले लिखेंगे। ओहो अलबत ये तो सतुआ के ढेकार है, थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या माने हैं a, ठीक है, 3x प्लस वाई बराबर a है, और यहाँ पर 1/3x माइनस वाई बराबर b, दोनों का मान लिखेंगे, 1/3x प्लस वाई बराबर a का मान 1/4 और इधर 1/2 है, चलो तिरछा गुना, इससे 1 में गुना 3x प्लस वाई, इतना फिर से समीकरण आ गया, तो समीकरण नंबर 3 समझ में आया, फिर से दुख उत्पन्न हो गया है ना। अब तिरछा गुना फिर से 3x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 4 फिर से विलोपन, समझ में आया, तो आप बताओ, जोड़ देते हैं, समीकरण 3 जोड़ से 3x प्लस वाई 2 जोड़ देंगे, वाई वाई खत्म, 6x कट गया, x का मान 1, आंसर हो गया, ठीक है। अब हाँ समीकरण 3 में कितना गोरा यहाँ हबरा के, कितना गोरा यहाँ हबरा के लिख दे, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में जब जाएगा तो ये अभी लौकेगा, समीकरण 3 में ना रख ले, अरे सुअर 3 न खौ लौका, तीनों तो देख ले आनर कहीं, समीकरण 3 में हाँ तो 3 1 प्लस वाई, तो वाई बराबर 4 माइनस 3, वाई बराबर 1, आंसर।
बोलो बना लोगे अब? तो पूरा सवाल ऐसे ही बना के लाना है। और सुनो ध्यान से, कल ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, और कल जब ये खत्म हो जाएगा, कल मतलब नहीं सोमवार को खत्म हो जाएगा, तो मंगलवार को ऑब्जेक्टिव क्लास चलेगा, ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। उसमें हम 20 गो सवाल कराएंगे फर्स्ट चैप्टर से ऑब्जेक्टिव, आप 20 गो कराएंगे थर्ड चैप्टर से, समझ में आया? टोटल 40 ऑब्जेक्टिव जब हो जाएगा तो उसके बाद बुधवार को टेस्ट होगा, समझ में आया ना? हाँ, उसके बिहान वाले, तो इसीलिए पहले ही बता दिए बुधवार को। ये ध्यान रहे, सभी लोग ध्यान समझिए कि बियाह नहीं है कि डेट रखाएगा, बात बुझाया? इसलिए याद रखना है कि रेगुलर क्लास चलते रहेगा, और जैसे ही मतलब ये ओवर, तो ही नहीं कि टाइम के है दिन टेस्ट होगा, वो सब नहीं, खत्म लगले टेस्ट। उसके लिए दिन नहीं देखा जाएगा कि शनिचर है कि इतवार है, समझ में आया?